वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज की क्लास में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज हमारा जो देश देश का नाम जो भारत है, वह क्या भारत प्राचीन काल से भारत का नाम भारत ही था, या भारत का अलग अलग समय काल में किन किन नामों से जाना जाता था। जैसे कि प्राचीन समय में आप पढ़े भी होंगे कि भारत का नाम हिंदुस्तान भी था, आर्यावर्त था, जम्बू द्वीप था, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया जो थी ना, वह भारत को सोने का चिड़िया के नाम से जानती थी। लेकिन इन अंग्रेजों ने भारत को सोने के चिड़िया को भारत को सोने का चिड़िया कहे जाने वाले देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो हम आज की क्लास में यह जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही बेसिक टॉपिक है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते आप सभी को अपने देश का नामकरण जाना चाहिए कि हमारे देश का नाम अलग अलग समय काल पे अलग अलग था, और इन नामकरण जो है वह किसने किया था और कब किया था, और वर्तमान समय में जो भारत का जो नामकरण जो है वह क्या है। हमारे संविधान में अभी वर्तमान समय में भारत को किन नाम से जाना जाता है, तो इस टॉपिक में बात करेंगे। एक बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ लिया था कि भारत का नाम हमारे संविधान में भारत का किन किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दिया था, बहुत से लोग गलत करके आए थे। तो आज की क्लास में हमें जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो नाम जो है वह अलग अलग समय काल में अलग अलग था। तो आपको आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको अपने देश के नाम के प्रति जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वह दूर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि आप जब पढ़े होंगे इतिहास में कि सिंधु, जैसे तो आप पाषाण काल पढ़े होंगे तो उसमें पता था कि मानव जो था, मानव का उद्विकास जो है, जैसा कि हम इतिहास क्लास में पढ़ाएंगे भी कि मानव का उद्विकास जो है एक बंदर से हुआ है, कि मानव का उद्विकास कैसे हुआ था। मानव शिकारी संग्रह करता था, फिर मानव जो था वह शिकारी संग्रह करता था, कैसे वह खाद्य उत्पादक में तब्दील हुआ। इन सभी मुद्दों पर चर्चा इतिहास में किया जाता है। लेकिन जब भी हमारे जो लेखन कला की शुरुआत जमाई जाती है वह सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन ध्यान इस बात को रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि थी उस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है, लेकिन सिंधु घाटी के मृदमान मुहर, इसके साथ ही उत्खनन के आधार पर कई सारे साक्ष्य मिले हैं जिसके माध्यम से हम सिंधु घाटी के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो उदय होता है वह सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो जन्म जो होती है वह सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच आज के जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बृहद क्षेत्र पर लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, तो आप सीधे याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का उदय मानी जाती है। तो उसके बाद हम पहुंचते हैं सीधे वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता को जब इतिहास में जब पढ़ेंगे तो इसे दो भाग में बांटा जाता है। एक पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो बांटा जाता है वह कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। इसकी समय काल की अगर बात करेंगे तो इसका समय काल जो था वह 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और इसका समय काल जो था वह 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। जब हम इतिहास में पढ़ेंगे तो उस समय ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को हम विधिवत पढ़ाएंगे। यहाँ पे यह जानने का प्रयास करेगा कि जो वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में हम आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। और एक कहा जाता है कि जो आर्य जो थे वह हिमालय और विंध्याचल
पर्वत के बीच क्या करते थे, निवास करते थे। हालांकि आर्यों के भी उत्पत्ति पर बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको शॉर्ट में रिवीजन करवाना है, ठीक ना, कि जो आर्य थे या हिमालय और विंध्याचल के पर्वत के बीच में निवास करते थे, रहते थे, और इन्हीं आर्यों के निवास स्थान के आधार पर हमारे देश का नाम जो पड़ा वह आर्यावर्त पड़ा। क्या पड़ा? आर्यावर्त। तो भारत का जो नामकरण जो पहले जो नाम था, सबसे पहले जाने वो क्या जाने? आर्यावर्त। उसके बाद धीरे धीरे हम पहुंचते हैं बौद्ध काल में। जिस समय आप बौद्ध काल जब पहुंचेंगे तो उस समय गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसी समय आप भारत में देखेंगे कि देखिए पहली नगरीय क्रांति तो हड़प्पा सभ्यता में आई जाती है, द्वितीय नगरीय क्रांति जो है वो बौद्ध काल में आई जाती है, जिसमें आपको महाजनपद ये सब पढ़ेंगे, पूरे मगध का साम्राज्य का उदय पढ़ाया जाता है। तो जब हम बौद्ध काल में पहुंचते हैं तो यहाँ पे जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उसी समय आप जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उस समय हमारे देश का जो नाम था वह जम्बू द्वीप था। क्या था? जम्बू द्वीप। और इस जम्बू द्वीप जो नाम रखा गया था, जम्बू का अर्थ क्या होता है? जम्बू, जम्बू जो था एक पेड़ था, और जम्बू का मतलब क्या था? जामुन, यानी जामुन के पेड़ के आधार पर हमारे देश का जो नाम पड़ा वह क्या पड़ा? जम्बू द्वीप पड़ा। तो अभी तक आप यह जान चुके कि भारत का नाम जो क्या था? आर्यावर्त। दूसरा नाम क्या जाने? जम्बू द्वीप। अब थोड़ा सा आपको रेफरेंस हम देंगे यहाँ पे पुराण का। पुराण की बात करेंगे तो पुराण में कहा जाता है, खास करके वायु पुराण में, इसमें वायु पुराण में, वायु पुराण में कहा जाता है कि एक दुष्यंत राजा थे और इन्हीं के पुत्र का नाम क्या था? भरत। क्या नाम था? भरत। और इन्हीं भरत के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। कहा जाता है, पुराण में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है, खास करके वायु पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? भरत। और भरत के नाम पर ही अपने देश का जो नाम है वह क्या पड़ता है? भरत। उसके बाद हम रेफरेंस लेंगे यहाँ पे यूनानी के, यूनानी की। जानते हैं कि अलग अलग समय काल में भारत का नाम अलग अलग था। पूरे यूनानी रहे, ईरानी रहे, अंग्रेज रहे, इस सभी ने भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इन सभी ने क्या किया? भारत को बर्बाद कर दिया करीब। लेकिन आज भी हम पूरे विश्व में, अभी आज कहीं भी देखा जाए, भारत की जो कद जो है ना वो काफी ऊंचा उठ चुका है। चाहे अमेरिका रहे, रसिया रहे, चाइना रहे, पाकिस्तान तो वो तो बिगड़ा बेटा है। तो यूनानी की बात करते हैं, तो यूनानी ने कहा, भारत का नाम दिया इंडिया। क्या दिया? इंडिया। अब इंडिया कैसे दे दिया? इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है वह एक यूनानी शब्द इंडोई से होता है। एक यूनानी शब्द क्या होता है? इंडोई से। और इन्होंने कहा कि जो सिंध नदी है, सिंध को या सिंध नहीं पढ़ पाते थे, सिंध को ये क्या करते थे? इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस, INDUS। और इन्होंने कहा कि जो इंडस नदी है, इंडस नदी और उसके पूर्व के जो क्षेत्र है उसको इन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया। तो इसी इंडस के आधार पर हमारे देश का नाम क्या हो गया? इंडिया हो गया। तो इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने दिया। उसके बाद आगे चल के बात करेंगे पारसी। पारसी की बात करें तो पारसी जो लोग थे, पारसी लोग की अगर बात करेंगे तो पारसी लोगों ने कहा भारत का नाम कहा है हिंदुस्तान। क्या कहा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इसलिए कहा कि जिसने बात करेंगे कि जो सिंधु नदी होते थे, सिंधु, जो पारसी जो लोग थे वह स नहीं बोल पाते थे। क्या बोलते थे? सज को ह बोलते थे, स नहीं बोल पाते थे।
तो जब स को क्या करते थे हा, तो इसने सिंधु को क्या पढ़ा, हिंदू। क्या पढ़ा, स को हा पढ़ते थे, स को हा पढ़ते थे, तो क्या पढ़ेंगे, सिंधु को हिंदू। और इसी नदी के आधार पर भारत का नाम जो हो गया वो क्या हुआ, हिंदुस्तान हुआ, हिंदुस्तान हुआ। तो अभी तक हमने जाना कि आप उनका देश का जो नाम था वह आर्यावर्त, उसके बाद जम्बू द्वीप था, उसके बाद भारत, उसके बाद इंडिया, उसके बाद हिंदुस्तान। फिर अपन देश में, अपन के देश में बिगड़े अंग्रेज लोग पहुंचे। ये अंग्रेज जो थे ना, ये भारत में आए थे शुरुआत में व्यापार करने के लिए, और हालांकि इनका पूरी मकसद था भारत पर मतलब अपने राज्य स्थापित करने का। लेकिन इन्होंने क्या होता है, रंग देख के, ग्रीड क्या होता है, सबसे ज्यादा कोई रंग बदलता है तो वह ग्रीड, जिसे आज हम बताएंगे आपको। तो यूं क्या करते थे, जहां पे हारते थे वहां पे क्षमा याचना जी हजूरी कर लेते थे, और जहां पे जीतते थे ना तो वहां अपने राज्य धीरे धीरे राज्य अपने कायम करते चलते हुए, और अंत में ऐसा स्थिति हो गई कि पूरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने चौपट कर दिया था। जिनका इन्होंने अत्याचार किया था, भारत को पूरी तरह से मतलब बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, पूरी भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे। इन अंग्रेजों ने भारत को पूरे विश्व में सोने का चिड़िया कहा जाता था। इस सोने के चिड़िया को, सोने के चिड़िया कहे जाने वाले भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो जब अंग्रेज आए तो इन्हें हिंदुस्तान क्या है, अंग्रेज लोग जब आए, अंग्रेज जब आए तो इन्होंने इन्हें हिंदुस्तान कहना बहुत थोड़ा सा कठिन था। हिंदुस्तान कहने में, इनको कहने में क्या था, परेशानी होती थी, नहीं बोल पाते थे। तो इन्होंने कहा कि यार, इन्होंने जब बहुत दिमाग के मतलब दिमाग लगाते थे ना, तो इन्होंने कहा था कि क्या भारत का प्राचीन काल में कोई और नाम था। तो इनके दिमाग में आया कि सिविल, जब ये सब इंडिया, जैसे यूनानी लोग भारत को इंडिया कहते थे, और इंडिया क्या इंडिया क्या कहते थे, इंडिया, और इंडिया कहना, देखिए एक तरफ हिंदुस्तान कहते थे तो हिंदुस्तान बोलते थे, तो हिंदुस्तान नहीं बोल पाते थे और उनको बोलने में कठिनाई होती थी। ये हिंदी का शब्द था और वह इंडिया क्या था, आसान शब्द था, और ये अंग्रेजी भाषा में इनका सब कुछ होता था। तो अपने सुविधा के लिए इन्होंने कहा कि भारत का नाम हिंदुस्तान नाम क्या होगा, इंडिया कहा। क्या कहा, इंडिया। तो ब्रिटिश काल में हमारे देश का नाम जो है, तो देश का नाम इंडिया था। हालांकि इंडिया नाम तो यूनानियों ने दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसका नकल किया और कहा कि भारत का नाम जो है वह इंडिया है, और इंडिया इन्होंने कहना उल्लेख किया, सब जगह उल्लेख कर दिया इंडिया का। आगे चलकर जब अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया, फिर भारत की आजादी हुई, भारत जब आजाद हुआ, इन अंग्रेजों को मार के भगाया गया। फिर हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ। हालांकि जानते हैं कि संविधान जब का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। उस समय हमारे देश के जितने भी संविधान बनाने वाले लोग थे, वो सभी चर्चाएं किए कि वर्तमान समय में भारत का नाम क्या रखा जाए। तो वर्तमान समय में उन्होंने यह परिवेश दिया कि भारत अर्थात इंडिया। उन्होंने कहा भारत के लिए भारतीय संविधान में 2 शब्दों का उल्लेख किया, एक भारत और अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में हमारे देश का नाम जो है वो भारत अर्थात इंडिया है। तो भारत का नामकरण के संबंध में आपके जो डाउट थे वह ऐसे क्लियर हो गए। देखिए, भारत का नामकरण कोई पूछेगा आपसे, कोई पूछ भी लेगा तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि हमारे देश का नाम प्राचीन समय में आपका आर्यावर्त भी था, जम्बू द्वीप था, भारत था, इंडिया था, हिंदुस्तान था, और वर्तमान समय में भारत अर्थात इंडिया है। यह अलग अलग समय काल में जो अलग अलग नाम था, ये सभी आप लोगों के सामने डिस्कस किए, और उम्मीद और आशा करते हैं कि आपके अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और सभी लोगों की जानकारी होनी चाहिए थी। और कल की क्लास में हम क्या बात करेंगे, संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। संस्कृति से सभ्यता का जन्म हुई कि सभ्यता से संस्कृति का जन्म हुई, क्या संस्कृति और सभ्यता को दोनों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, या एक दूसरे का क्या है, पूरक है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ही क्लास जो इतिहास जो स्टार्ट होगी वह कंटिन्यू होगी। एक बात याद रखिएगा दोस्त कि सभी लोग ये कहते हैं कि हम परेशान हैं। इस परेशानी का मात्र एक कारण है,
आप चाहे मोदी जी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए या मंगरू चाचा को देख लीजिए, ये सभी लोग अपने आप में परेशान होते हैं और आप भी परेशान हैं। बस आपको लगता है कि अगला व्यक्ति जो है वो बहुत खुश है, नहीं, लेकिन जब उससे पूछेंगे तो कहेंगे हम भी परेशान हैं। क्योंकि जानते क्या है, लोग अपना कपड़ा बदल लेते हैं, लोग अपना मकान बदल लेते हैं, लोग अपनी गाड़ी बदल लेते हैं, लोग अपनी दोस्ती बदल लेते हैं, लोग अपनी गर्लफ्रेंड को बदल लेते हैं समय पे, लेकिन लोग जो है वह समय पर अपने आप को नहीं बदलते हैं। इसी कारण इंसान परेशान रहता है। और इंसान परेशान होने का मात्र एक कारण है कि जब आप समय पर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप परेशानी आपको सामना करना पड़ेगा। और एक बात और याद रखिएगा कि कल की क्लास में संस्कृति और सभ्यता जो है वो बहुत अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो कल की क्लास जो है वो आप लोग जरूर देखिएगा। और इसी के साथ आज क्लास को यहीं पे हम रोकते हैं। तब तक के आप सभी को धन्यवाद और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे क्लास अपलोड होता है यूट्यूब पे तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।